नमस्ते बच्चों, प्रिंस कोचिंग क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में कक्षा 10 NCERT गणित की प्रश्नावली 14.1 सांख्यिकी के सवाल नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। बच्चों, इसमें हम कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, जो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। तो आप इस क्लास को अंत तक पूरा देखें और इन सभी सवालों को आप ध्यान पूर्वक समझें, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, सवाल नंबर 4 में आपको ये सारणी दे रखी है, बारंबारता बटन दे रखा है। तो इसमें आपसे कहा है कि इसका माध्य ज्ञात करो। तो देखो, यहाँ तो दे रखी है हृदय स्पंदन प्रति मिनट संख्या और यहाँ दे रखी है महिलाओं की संख्या। तो बेटा, ये तो है आपके वर्गंतराल और ये है आपके बारंबारता। ठीक है। तो देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया था, जब भी आपको माध्य ज्ञात करना हो, विधि चाहे कोई सी भी हो, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है x। क्या ज्ञात करना है? x। x बोले तो मध्य मान। अब x कैसे ज्ञात करते हैं? इन दोनों को जोड़कर इनका आधा करते हैं। दोनों को जोड़ के इनका क्या करते हैं? आधा करते हैं। तो देखो, दोनों को जोड़ेंगे ना, तो 5 और 8 हो गया 13, 6 और 6 12 और 1 हो गया 13, 133। अब 133 का आधा करेंगे, मतलब 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे ना, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12.5। इन दोनों को जोड़कर इनका आधा करेंगे तो आ जाएगा 66.5। आ गया। अब आगे क्या करना है? इनका जो अंतर है वो इधर जोड़ते जाना है। बताओ, इन दोनों में कितने का अंतर है? 68 में से 65 गए तो 3, तो 3 आगे जोड़ते जाओ तो ऑटोमेटिक आपके x का मान आ जाएगा। या फिर इन दोनों को जोड़ के इनका आधा करो, इन दोनों को जोड़ के इनका आधा करो, तो काफी समय खर्च हो जाएगा। तो इन दोनों का अंतर आगे जोड़ते जाना है। तो 3 जोड़ेंगे तो 69.5, फिर 3 जोड़ेंगे तो 72.5, 3 जोड़ेंगे तो 75.5। ठीक है। फिर 3 जोड़ेंगे तो 78.5, 3 जोड़ेंगे तो 81.5 और 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 84.5। कुछ नहीं करना, आपको 3 आगे जोड़ते जाना है। ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया है? x ज्ञात कर लिया है। सबसे पहला काम है, आपको माध्य में यदि वर्ग अंतराल दे रखा है तो आप x ज्ञात करोगे, और x ज्ञात करने का मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बता रखा है। ठीक है। अब बेटा, आपको कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है। यहाँ पर कल्पित माध्य, ठीक है, विधि। तो बेटा, कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करना है तो इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। बताओ, सूत्र क्या होता है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f। ये होता है कल्पित माध्य विधि का सूत्र। ठीक है। x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f। ठीक है। अब देखो बेटा, x तो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है a। ठीक है। a मतलब एज्यूम। a क्या है? आपको इस x के मान में से एक मानना पड़ेगा। तो आप इस x के मान में से किसी भी संख्या को एक a मान सकते हो, a। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं? बीच वाली संख्या को मानते हैं, ताकि हमें जब गणना करें तो हमारे पास संख्या छोटी आ जाए। तो देखो, इनमें बीच में कौन आ रहा है? सबसे बीच में ये आ रहा है 75.5। तो हम इसको a मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, मानना a बराबर है 75.5। समझ में आ गया? सबसे पहले x ज्ञात करना है, फिर सूत्र के अनुसार a आपको मानना है। वो भी कहां से मानना है? x में से। कोई सा भी मान आप a ले सकते हो, लेकिन आप बीच वाला लोगे तो आपकी जो गणना है वो छोटी हो जाएगी। a मान लिया। अब a ज्ञात करने के बाद देखो, इसमें हमें ज्ञात करना पड़ेगा d। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? d। अब बेटा, d ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस a। d बराबर होता है x माइनस a। मतलब ये जो x है ना, इसमें से क्या घटाओ? a घटा दो। x में से a घटाओ तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? d प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर इतना नहीं करना है। मैं आपको एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा जिससे आप d आसानी से ज्ञात कर पाओगे। तो d कैसे ज्ञात करना है? देखो, आपको सबसे पहले तो यहाँ का अंतर देखना है। बताओ कितने का अंतर है? 3 का।
ठीक है, 3 का अंतर है ना। तो आपको क्या करना है, जो आपने a माना, a कितना माना 75.5, इसके सामने तो लिखना है 0। क्या लिखना है 0, ठीक है। अब क्या करना है, जितना अंतर है उसका पहाड़ा ऊपर माइनस में और उसका पहाड़ा नीचे प्लस में लिखना है। जैसे देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अब यहाँ देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो ये ज्ञात हो गया आपका डी। देखो कितना आसान है, प्रत्येक सवाल में डी आपको ऐसे ज्ञात करना है। जो आपने ए माना उसके सामने तो 0, अब जितने का अंतर है उसका पहाड़ा ऊपर तो माइनस में और उसी का पहाड़ा नीचे प्लस में लिखना है सभी सवालों में। अगर डी, अब डी ज्ञात करने के बाद आपको f इंटू डी करना है, मतलब f को गुणा करना है d से, f इंटू डी। तो अगला पॉइंट आएगा आपके f इंटू डी, ठीक है। तो गुणा करो, ये देखो 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस 6 चौके 24, ठीक है, 3 तिये 9, ठीक है। 8 को 0 से करेंगे तो 0, 7 तिया 21, 4 चौको 24, 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये देखो कितनी आसानी से f इंटू डी ज्ञात हो गया। तो बेटा ये जो विधियां हैं बहुत ही सरल है और मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं तो आपको अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगी। आगे f इंटू डी, ठीक है। अब देखो सिग्मा क्या कहता है, जोड़ो, किसको जोड़ो f इंटू डी को, मतलब किसका जोड़ करना है, सिग्मा f का भी जोड़ करना है। तो पहले हम जोड़ लेते हैं सिग्मा f को, ठीक है। जोड़ो, 2 और 4 6, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 7 24, 24 और 4 28, 28 और 2 हो गया आपके 30। आ गया। अब जोड़ना है f इंटू डी को, तो यहाँ भी हम जोड़ेंगे f सिग्मा f इंटू डी। अब देखो बेटा यहाँ माइनस के भी हैं प्लस के भी हैं, तो आपको क्या करना है, माइनस के अलग जोड़ने हैं और प्लस के अलग जोड़ने हैं। तो देखो 8 और 4 12, 12 और 9 21 का 1, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5। तो ये हो गया माइनस का 51, ठीक है। अब प्लस के अलग जोड़ो, 1 और 4 5, 5 और 8 13 का 3, हासिल का 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6। ये हो गया आपके 63। अब क्या करना है, 63 में से 51 को घटाना है। तो 63 में से 51 घटाओगे तो बच जाएगा आपके 12। 63 को ऊपर रखना, 51 को नीचे रखना, तो आपके कितने बचेंगे, 12 बच जाएंगे। तो f इंटू डी का मान भी आपके आ चुका है। सभी मान हमारे पास आ गए। अब मान को सूत्र में रखेंगे, हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। कैसे देखो, x बार बराबर, देखो सूत्र में a बताओ कितना है 75.5, तो आएगा 75.5 प्लस है तो प्लस। अब देखो सिग्मा f इंटू डी, बताओ सिग्मा f इंटू डी का मान 12 है, तो यहाँ आ जाएगा 12 बटा सिग्मा f कितना है 30, तो यहाँ आ जाएगा 30, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का भाग करना है और इसमें जोड़ना है, ठीक है। करो, तो देखो यहाँ पर 75.5 प्लस, क्या ये दोनों किसी संख्या से कटते हैं, भाग जाता है, भाग दे लो, काट दो पहले। 3 का भाग जा रहा है, देखो 3 चौको 12, 3 का भाग इसमें 10 बार, 3 का भाग इसमें 4 बार, 3 का भाग इसमें 10 बार। अब 10 का भाग 4 में दोगे ना तो जाएगा 0.4 बार। 10 में एक 0 है तो पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे, देखो 5 में 4 जोड़ा तो 9, पॉइंट का पॉइंट, 5 में 0 जोड़ा तो 5 और 7 का 7, तो आपका आंसर आ गया 75.9। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। अगर ध्यान से समझोगे तो 100% आपको ये समझ में आएगा। सबसे आसान तरीका है ये। तो देखो कैसे करना है, सबसे पहला काम है आपको x ज्ञात करना, इन दोनों को जोड़ के इनका आधा करना है, जो अंतर है वो आगे जोड़ते जाना है। ज्ञात कर ले x ज्ञात करने के बाद आप a मानोगे, क्या मानोगे a कहां से मानना है, x में से, जो बीच में आ रहा है उसे लेना है। आप इसको लेते तब भी आपका उत्तर सही आता, लेकिन बीच वाले को लेने से हमारी जो गणनाएं हैं वो छोटी हो जाएगी। तो a मान लिया, a मानने के बाद आपको d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने का सूत्र होता है x माइनस a, लेकिन आपको ट्रिक से करना है। कैसे करना है, जो आपने a माना उसके सामने तो लिखना है 0
और ऊपर पहाड़ा अंतर का माइनस में और नीचे पहाड़ा प्लस में लिखना है। ठीक है, फिर f को d से गुणा करना है, f इंटू डी को जोड़ना है, मतलब माइनस वाला अलग जुड़ेगा प्लस वाला अलग जुड़ेगा और f का जोड़ करना है और कैलकुलेशन करनी है, आपका उत्तर आ जाएगा। और एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जब भी आपके x का मान ऐसे पॉइंट में आ जाए तो आप उसमें या तो कल्पित माध्य विधि लगाओ या पद विचलन विधि लगाओ, उसमें प्रत्यक्ष विधि कभी भी मत लगाओ। प्रत्यक्ष विधि लगाओगे तो आपकी गणनाएं कठिन हो जाएगी और आप गलती कर बैठोगे। समझ में आ गया भाई? अब देखो पांचवा, ध्यान से समझना पांचवे को भी। यहाँ भी आपको एक बारंबारता बटन सारणी दे रखी है, यहाँ भी आपको माध्य ज्ञात करना है और इसको भी हम कल्पित माध्य विधि से ही ज्ञात करेंगे। इसके तीनों सवालों को हम इसी विधि से ज्ञात करेंगे, फिर इसके जो 3 सवाल और बचे हैं उनको पद विचलन विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर देखो आमों की संख्या ये दे रखी है और पेटियों की संख्या, मतलब ये तो है आपके बारंबारता f और ये है वर्ग अंतराल। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आप देखोगे तो इसमें वर्ग अंतराल थोड़ा अलग है। कैसे? 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58। देखो जितने भी सवाल थे उसमें वर्ग अंतराल 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, मतलब ये वाला नंबर यहाँ आ रहा है, प्रत्येक में ये वाला नंबर यहाँ आ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 52 यहाँ है तो यहाँ 53 आ गया, 55 है तो 56 आ गया, 58 है तो 59 आ गया, 61 है तो 62 आ गया। अगर ऐसा आ जाए वर्ग अंतराल में, अगर वर्ग अंतराल ऐसा समान नहीं है तो फिर आपको उसमें क्या करना है, जो आप अंतर लेते हो, ये अंतर लेते हैं, हमें ये वाला अंतर न लेकर ये वाला अंतर लेना है। मतलब यहाँ तो अंतर 2 का है लेकिन यहाँ अंतर कितने का है, 3 का। तो आपको इसमें ये वाला अंतर नहीं देखना है, आपको ये वाला अंतर देखना है 3 का। बाकी तरीका सेम टू सेम यही है। ठीक है, वही आप सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे, x। क्या ज्ञात करोगे भाई, x ज्ञात करोगे। अब x कैसे ज्ञात करते हैं, अभी बताया हमने कैसे ज्ञात करते हैं x। इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करते हैं, तो 50 में 52 जोड़ा तो 102, 102 का आधा हो गया आपके 51। पहला x का मान कितना आ गया, 51 आ गया। अब आगे क्या जोड़ना है, अंतर। अब अंतर कौन सा, ये वाला। ये तभी करना है जब आपके ये वाले नंबर सेम नहीं हो। समझ में आ गई बात? तो बताओ कितने का अंतर है, 3 का। 3 जोड़ते जाओ, 51 में 3 जोड़ेंगे तो 54, 3 जोड़ेंगे तो 57, 3 जोड़ेंगे तो 60, 3 जोड़ेंगे तो 63। ठीक है, ये आ गया आपके x। ध्यान रखना, ठीक है, x ज्ञात हो गया। अब x ज्ञात करने के बाद क्या ज्ञात करना पड़ेगा, d। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है d। ज्ञात करने का सूत्र है x माइनस a। ठीक है, अब d ज्ञात करने का तो मैंने शानदार तरीका बताया आपको। ठीक है, लेकिन आप d ज्ञात करने से पहले क्या मानोगे, a मानोगे। ठीक है, क्या मानोगे, a। तो यहां हम लिख देंगे माना a बराबर। अब देखो a कितना मानेंगे, a कहां से मानते हैं, x में से। x में से कोई सा भी नंबर आप मान सकते हो, लेकिन हम बीच वाला लेंगे ताकि हमारे पास गणनाएं छोटी हो जाए। तो a कितना ले लिया, 57। तो a आ गया आपके 57। x ज्ञात करने के बाद a मानोगे, a मान लिया। a मानने के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, d। ज्ञात करने का सूत्र है x माइनस a, लेकिन हमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना है जैसे हमने यहाँ किया वैसे। कैसे, जो a माना 57 उसके सामने तो 0। अब अंतर 3 का है तो 3 का पहाड़ा ऊपर माइनस में और 3 का पहाड़ा नीचे प्लस में। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। देखो कितना टाइम लगा d ज्ञात करने में, बहुत मजेदार है। ठीक है, अब बेटा आगे क्या करना है, f को गुणा करना है d से, मतलब f इंटू d करना है। ठीक है, तो करो, ये रहा f और ये रहा d। 15 की 90 माइनस का। ठीक है, 110 को 3 से करेंगे तो माइनस 11 3 33 और ये 0। 135 को 0 से करेंगे तो 0। 115 को 3 से गुणा करना है तो 5 3 15, 3 एकम 3 और एक हासिल का 4, 3 एकम 3, 343। अब 25 को 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 12 और 3 हो गया 15, ये 150 आ गया। आगे भाई, अब बेटा क्या करना है, सूत्र लगाना है आपको। सूत्र तो पहले लिख लिया करो। तो सूत्र क्या है बताओ, x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू d बटा सिग्मा f। यही है सूत्र। अब सूत्र के अनुसार आपको जोड़ करना है, f का जोड़ तो आपको सभी में करना है, तो जोड़ो f को। तो ये देखो सिग्मा f जोड़ेंगे तो 5
10, 15, 20 की 0, हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, 1 2 1 2 3 4, इसको नहीं जोड़ना है 4, तो ये हो गया आपके 400, जोड़ना है अपने हिसाब से, तो कितना हो गया 400, ठीक है। अब f इंटू डी को जोड़ना है, तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा f इंटू डी, माइनस का अलग जुड़ेगा प्लस का अलग जुड़ेगा, तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो गया आपके 420 माइनस का 420, ठीक है। प्लस वाले को अलग जोड़ेंगे तो 5 9 और 4, ये हो गया 495, 5 9 और 4, 495, ठीक है, हो गया। अब 495 में से 420 घटाओ तो ये बचेगा आपके 75, कितना बचेगा 75 बचेगा, ठीक है ना, समझ में आएगा। 495 को ऊपर रखना और 420 को नीचे रख के घटाना तो 75 बच जाएगा। आ गया सभी मान, सूत्र में रखो, आपका उत्तर आ जाएगा। बता बेटा a का मान कितना है 57 प्लस सिग्मा f इंटू डी का मान 75, ये 75 बटा सिग्मा f का मान 400, ये 400, ठीक है। अब हल करो, देखो इन 57 को तो ऐसे रखना प्लस इनको काटना, दोनों में किसका भाग जा रहा है 25 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 25 से काट लो भाई, 25 3 75 3 बार, और 25 से ये कटेगा 25 से कम 25, ठीक है, बच गए 15, हो गए 150, तो 6 बार 16 बार, है ना, 16 बार ही कटेगा भाई, 25 से ये कटेगा 16 बार। अब 16 का भाग 3 में देना है, तो 3 में भाग देंगे 16 का, ठीक है, तो भाग नहीं जा रहा है तो 0 पॉइंट लग जाएगा, 0 उतर जाएगा, 16 एकम 16 बचेगा 14, उतारेंगे 0, ठीक है। अब कितनी बार जाएगा 16 का भाग, 16 का भाग जाएगा इसमें 8 बार, 8 बार जाएगा, तो इसका भाग इसमें जाएगा आपके 0.18 बार, 0.18, दोनों को जोड़ देंगे तो 0 को 57 में जोड़ेंगे तो आएगा 57.18, 18 नहीं पढ़ेंगे इसको, 18 पढ़ते हैं दशमलव के बाद की संख्याओं को। आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। एक सवाल और करेंगे इसका, उसको भी आप ध्यान से समझोगे तो आपको सभी सवाल आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहले उतारो सवाल नंबर 6। देखो बेटा इसको भी हम कल्पित माध्य विधि से ही हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, x। कोई सा भी सवाल हो माध्य ज्ञात करने का, ये f है आपको x ही ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा करते हैं। 100 में 150 जोड़ा और 250 का आधा हो गया 125, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, जितने का अंतर हो आगे जोड़ते जाओ। कितने का अंतर है दोनों में, 50 का, आगे जोड़ते जाओ। 50 जोड़ा तो 175, फिर 50 जोड़ा तो 225, 50 जोड़ा तो 275, 50 जोड़ा तो 325। ये ज्ञात कर लिया हमने x, ठीक है। अब x ज्ञात करने के बाद आपको मानना है a। तो मानना a बराबर a, किसको मानोगे, कोई सी संख्या को मान सकते हो। तो 225 को मान ले, तो हम मान लेते हैं 225, ठीक है। a मानने के बाद आपको ज्ञात करना है d। सूत्र है x माइनस a, लेकिन हमें सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। कैसे निकालते हैं बताओ। जो a माना उसके सामने तो 0, अंतर 50 का है तो 50 का पारा ऊपर माइनस में, 50 का पारा नीचे प्लस में। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, लिख दिया पारा, है ना। अब f को गुणा करना है d से, तो f इंटू डी करना है। तो बताओ f इंटू डी, 100 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 400, 5 को 50 से गुणा करेंगे तो आएगा 50, 25 250, 12 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100, 100 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 200। आ गया। अब f का जोड़ तो आपको सभी में करना है, तो ये सिग्मा f जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 12 21, 21 और 2 23, 23 और 2 गया 25, इसका जोड़ आ गया आपके 25, ठीक है। अब आपको f इंटू डी का जोड़ करना है, तो यहाँ आएगा सिग्मा f इंटू डी। माइनस वाले अलग जुड़ेंगे, प्लस वाले अलग जुड़ेंगे। माइनस वाला हो गया आपके माइनस का 650, ठीक है, प्लस का हो गया आपके 300, घटाओ
घटाओगे तो आपके माइनस का बचेगा 350। माइनस का बचेगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का बचेगा। आ गया। अब बेटा सूत्र लगाओ। कल्पित माध्य का सूत्र क्या है? x बार बराबर a प्लस सिग्मा f इंटू डी बटा सिग्मा f। आप सवाल करोगे ना तभी आपको ये सूत्र भी याद हो जाएंगे। तो बताओ a का मान कितना है? 225 प्लस सिग्मा f इंटू डी का मान कितना है? माइनस का 350। तो ये माइनस का 350 माइनस का है तो कोष्टक में रखेंगे। सिग्मा f का मान 25 तो ये आएगा आपके 25। देखो 225, अब प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो जाएगा माइनस। ठीक है। अब 25 का भाग दे दो 350 में। तो देखो 25 से कम 25 एक बार, 10 बच गया, 100 हो गया। ठीक है, 10 बचे 100 हो गया ना। 25 से कम 25 एक बार, और 25 से कम 25 एक बार, 10 बच गया, 100 हो गया। 25 को 100 14 बार। ठीक है, तो इसमें से 14 घटाएंगे तो घटाओ, 5 में से 4 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1 और 2 का 2, तो आ जाएगा 211। ठीक है ना? बहुत ही आसान। ठीक है। कल्पित माध्य विधि में d ज्ञात करना है। d ज्ञात करने के लिए जो आपने a माना उसके सामने 0 लिखोगे, फिर वर्ग अंतराल जितने का हो, ऊपर पहाड़ा माइनस में, नीचे पहाड़ा प्लस में। उम्मीद है समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।